दोस्तों, आप सुन रहे हैं अकबर और बीरबल की सर्वश्रेष्ठ कहानियां। आज की हमारी कहानी है हर इंसान झूठ बोलता है। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं अपनी कहानी। दोस्तों, आज का समय ऐसा समय है कि छोटी छोटी बातों को लेकर भी बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो जाती है। छोटी छोटी बातों की वजह से लोग एक दूसरे को मारने मरने को तैयार हो जाते हैं। महापुरुषों का कहना है कि गुस्से में आकर हमें कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। गुस्से में लिया गया निर्णय सही नहीं होता और हमें बाद में उसका पछतावा भी होता है। लेकिन जब वह समय बीत जाता है तो हम कुछ नहीं कर पाते। एक समय की बात है, बादशाह अकबर को उपहार में एक गुलदस्ता मिला जो कि पास ही के राज्य से आया था। वह गुलदस्ता बेहद अनोखा और चमकदार था, इसलिए अकबर उस गुलदस्ते को हमेशा अपने पलंग के नज़दीक रखवाते थे। वह गुलदस्ता उन्हें काफी पसंद था। एक दिन जब बादशाह अकबर शिकार खेलने के लिए महल से बाहर गए तो उनके कक्ष की सफाई करते समय एक सफाई वाले से वह गुलदस्ता टूट गया। यह देखकर वह काफी घबरा गया। सफाई वाले ने गुलदस्ता जोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन सारी कोशिश बेकार हुई। निराश होकर उसने टूटे हुए गुलदस्ते को कचरे में फेंक दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि बादशाह को इसके बारे में पता न चले। इसके बाद जब बादशाह अकबर शिकार से महल लौटे तो उन्होंने पाया कि उनका मनपसंद गुलदस्ता अपनी जगह पर मौजूद नहीं है। तो उन्होंने सफाई वाले को बुलवाया। अकबर ने कड़क आवाज में सफाई वाले से पूछा, मेरा गुलदस्ता कहाँ है? सफाई वाला बहुत डरा हुआ था और उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि अब वो इसका क्या जवाब दे। तो घबराहट में उसने बादशाह अकबर से कहा, गुलदस्ता गंदा हो गया था तो मैं उसे घर ले गया उसको अच्छे से साफ करने के लिए। सुनते ही बादशाह अकबर ने कहा, अभी तुरंत जाकर गुलदस्ता वापस लेकर आओ। ये सुनते ही सफाई वाले की धड़कनें और बढ़ गई और वो समझ गया कि अब सच बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। सफाई वाले ने बादशाह अकबर को गुलदस्ते की टूटने की बात बता दी। अकबर को गुलदस्ता टूटने से ज्यादा सफाई वाले के झूठ बोलने पर गुस्सा आ गया। अकबर ने कहा, जब गुलदस्ता टूट ही गया था तो इसमें तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। यह कहते हुए बादशाह अकबर ने गुस्से में आकर सफाई वाले को फांसी की सजा सुना दी। सफाई वाले ने मिन्नतें की कि घबराहट की वजह से झूठ मुंह से निकल गया था, लेकिन बादशाह ने फांसी की सजा बरकरार रखी। सिपाहियों ने सफाई वाले को जेल में डाल दिया ताकि 2 दिन बाद उसे फांसी दी जा सके। जब इस घटना का पता बीरबल को हुआ तो उन्होंने राजसभा में इसका जिक्र किया और कहा, हर इंसान जीवन में कभी न कभी झूठ बोलता ही है, अगर उस झूठ से किसी का नुकसान नहीं होता है तो वो झूठ गलत नहीं है। बीरबल के ऐसे विचार सुनकर अकबर को और भी गुस्सा आ गया और उन्होंने सभी मंत्रीगण और दरबारियों से पूछा, क्या आपने जीवन में कभी झूठ बोला है? सभी मंत्रीगण और दरबारियों ने कहा, नहीं, हमने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला। बीरबल ने झूठ बोलने वालों का पक्ष रखा था और वे झूठ बोलने वालों को सही बता रहे थे। इस वजह से अकबर ने उन्हें राज्य से निकाल दिया। इस बार बीरबल ने ठान ही लिया कि वे बादशाह अकबर को बताकर ही रहेंगे कि हर इंसान जीवन में कभी न कभी झूठ बोलता ही है। इसके बाद वे सीधे सुनार के पास गए और गेहूं के दाने के समान एक सोने का दाना बनवाया। यह दाना दिखने में एकदम गेहूं जैसा था, लेकिन था सोने का।
सोने का दाना लेकर बीरबल अकबर की राजसभा में पहुंच गया। बीरबल को देखकर बादशाह अकबर कुछ कहते उससे पहले ही बीरबल बोल पड़े, बादशाह अकबर, आज मैं आपको एक चमत्कार दिखाने वाला हूँ। चमत्कार का नाम सुनते ही अकबर की जिज्ञासा बढ़ गई और उन्होंने बीरबल को बोलने दिया। बीरबल ने आगे कहा, दरअसल राज्य के बाहर जाते ही मुझे एक महात्मा मिले। उन्होंने मुझे यह चमत्कारी गेहूं का दाना दिया और कहा कि इसे जिस भी खेत में लगाओगे वहां सोने की फसल उगेगी। आगे बीरबल ने कहा, इसलिए मैं चाहता हूं जहांपना कि आप मुझे थोड़ी सी जमीन दे ताकि इसे वहां लगा सके। यह सुनकर अकबर बहुत खुश हुए और वे खुद भी सोने की फसल देखने के उत्सुक हो उठे। अकबर ने बीरबल को राज्य के उत्तर में खेत दे दिया। इसके बाद सारा दरबार अकबर सहित बीरबल के पीछे पीछे खेत की ओर चल पड़ा। खेत में पहुंचकर बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, आज यहाँ ऐसा चमत्कार होने वाला है जो ना कभी किसी ने सुना है और ना कभी देखा होगा। आगे बीरबल ने अकबर से कहा, इस चमत्कारी गेहूं के दाने से फसल तभी उगेगी जब इस दाने को सिर्फ वही इंसान बोए जिसने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। बीरबल की ये बात सुनते ही सभी मंत्रीगण और दरबारी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। कुछ क्षण के बाद तो वहां सन्नाटा ही छा गया। बीरबल ने कहा, कोई भी आगे आए और मुझसे ये दाना लेकर खेत में लगा दे। हजारों की भीड़ से एक इंसान भी आगे नहीं आया। ये देखकर अकबर को थोड़ी निराशा हुई। इसके बाद बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, बादशाह, अब आप ही ये चमत्कारी बीज खेत में लगा दीजिए। बस याद रहे फसल तभी उगेगी अगर आपने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। अकबर को एहसास हुआ कि बचपन में उन्होंने काफी झूठ बोले थे, तो उन्होंने भी उस दाने को नहीं लिया। इसके बाद वे समझ गए बीरबल सही था कि हर इंसान जीवन में कभी न कभी झूठ बोलता ही है, लेकिन अगर उस झूठ से किसी का बड़ा नुकसान नहीं होता तो वो झूठ गलत नहीं है। इसके बाद अकबर ने उस सफाई वाले को जेल से रिहा कर दिया और उनकी फांसी की सजा भी माफ कर दी। साथ ही बीरबल को वापस महल में ले लिया। गुस्से में आकर कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। वह झूठ झूठ नहीं कहलाता जिससे किसी का कोई नुकसान ना हो रहा हो। छोटे झूठ जिनसे किसी का नुकसान न हो माफ किए जा सकते हैं। इसके लिए भारी दंड देना सही नहीं होता। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।